हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम आयुष चंद्रा है। आई एम एन ओसीडी रिकवरी कोच एंड अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट। मैं एक्सटेंसिवली वीडियोस बनाता हूँ एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स पर। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपकी एक बेहतर मेंटल हेल्थ रहे, आप एंजाइटी, ओसीडी, घबराहट, उदासी से बचे रहें, अपने आप को प्रिवेंट करें या उससे रिकवर करें, तो ये चैनल आपके लिए एक ट्रीटमेंट के जितना ही लाभदायक साबित होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आने वाली जो है वो कम्प्लीटली साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड और वो थेरेप्यूटिक टूल्स एंड टेक्निक्स से रिलेटेड होती हैं। आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जो रिकवरी है उसको करने में बहुत मदद मिलेगी, तो ये आपके लिए है। एंड लेट्स गो इनटू द वीडियो नाउ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कभी कभी हम ओसीडी से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि हम हमेशा लड़ते रहते हैं, हम फंसे रहते हैं बिटवीन एंजाइटी एंड रिलैक्सेशन। ओसीडी एक कंफर्ट सीकिंग प्रॉब्लम भी है, डाउटिंग डिसऑर्डर तो है ही, लेकिन एक कंफर्ट सीकिंग प्रॉब्लम भी है। यानी कि एक इंसान अपने आप को कंफर्ट में रखना चाहता है, डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है, अनकंफर्टेबल होना नहीं चाहता है, अनईजी, एंजाइटी, ये सब बेचैनी, घबराहट वो महसूस नहीं करना चाहता है। दैट इज़ वाई वो बार बार उसका ब्रेन उसको कंफर्ट की ओर खींचता है, और वो कंफर्ट किसी भी कीमत पे आए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो कंफर्ट चाहे आपकी फैमिली नाराज हो रही है, आपका करियर खराब हो रहा है, मैरिज खराब हो रही है, आपका करियर, एजुकेशन, वट एवर इट टेक्स, आप उसको त्यागने को तैयार हो जाते हैं, खराब करने लग जाते हैं। लेकिन किस एक चक्कर में? जस्ट बिकॉज योर ब्रेन इज लुकिंग फॉर कंफर्ट, उस कंफर्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। याद रखिए, आपका ब्रेन आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल रहा है ताकि आप कंफर्ट में भागो। ऑलराइट, ओसीडी प्ले कर रहा है ट्रिक। अगर आप इस अनकंफर्टेबल, अनईजी फीलिंग को अपना दोस्त बना लोगे, इफ यू स्टार्ट अकोमोडेटिंग एंड अडेप्टिंग टू दिस अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ओसीडी खत्म होना उसी दिन, उसी मोमेंट से शुरू हो जाएगा। आपको पता है, इस वीडियो के एंड होने तक आप अपनी रिकवरी स्टार्ट कर सकते हो ओसीडी की। जस्ट इफ यू अग्री विद मी कि आज से अनईजीनेस, एंजाइटी, अनकंफर्टेबल फीलिंग, इनटॉलरेंस की फीलिंग ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दुश्मन नहीं है। आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस दैट। ओके, जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, स्पोर्ट्स खेलते हैं, बड़े रिस्की स्पोर्ट्स खेलते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं या पैराग्लाइडिंग करते हैं या ऐसे कोई भी जो स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग करते हैं। ये सारे स्पोर्ट्स दिखने में अग्रेसिव दिखते हैं या रिस्की दिखते हैं, लेकिन जो खेलते हैं प्लेयर्स उनको बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर। वैसे ही एंग्जाइटी को एक गेम बना लो, लुक फॉरवर्ड टू इट, उससे भागो मत। भागते तो आप आज तक रहे हो, कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ, ओसीडी बढ़ता ही रहा। अपने आप को इस कंफर्ट के ड्रग से बाहर निकालो। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ रिमेंबर, अपने घर वालों से, अपने सगे संबंधियों से, लव्ड वन से प्लीज़ फाइट मत करो। डोंट फाइट विद योर लव्ड वंस टू गेट दैट ओसीडी कंफर्ट, टू गेट दैट कंफर्ट ड्रग। डोंट फाइट विद देम। कभी कभी हमारे घर वालों से हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि नहीं मुझे करना है, मेरा कंपल्शन, डोंट डिस्टर्ब मी। याद रखिए, ये कोई आपके लिए लाभदायक, फ़ायदेमंद बात नहीं है। आप अपना नुकसान देख नहीं रहे हो, डिनायल में हो शायद। अभी तक आपके आगे वो क्लैरिटी नहीं आई है कि आपने अपना कितना कुछ गंवा दिया है इस ओसीडी के डिसऑर्डर के अंदर, कंफर्ट को ढूंढते हुए। कंफर्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, एंड इट कम्स फ्रॉम प्रिविलेज। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, कम्स फ्रॉम प्रिविलेज। अगर आपके पास घर में अथॉरिटी है, आप एक अथॉरिटी फिगर हो, तो आप लड़ भिड़ के, दबाव डाल के, दूसरों को सप्रेस करके अपना कंफर्ट ले लोगे। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे हाथ धोने दो, मुझे नहाने दो, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, आई वॉन्ट टू स्टे इन माई रूम। यू विल फाइट, यू विल स्टे इरिटेटेड। अगर आपके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो आप अपने ऑफिस को छोड़ सकते हो, छुट्टी कर सकते हो, बिजनेस में जाना या नहीं जाना आपकी चॉइस हो जाती है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू वांट कंफर्ट। प्लीज़, अगर कोई फैमिली मेम्बर देख रहा है ओसीडी वाले पेशेंट का, तो याद रखिए, कंफर्ट हमें नहीं देना है। OCD, in OCD, I as a OCD patient want to become like my family member, not the other way around. मुझे अपने घर वालों की तरह बनना है जो कि नॉन OCD पीपल हैं, OCD फ्री लाइफ जी रहे हैं, ना कि उनको अपनी तरह बनाना है। तो उन पे फोर्स ना करिए अपने कंपल्शंस, और ना ही उनसे वो कंफर्ट जोन मांगिए कि मुझे मेरे कंपल्शन करने दो और मेरे कंपल्शंस में मदद करो। वो नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। नंबर 2, आप समझिए कि बीमारी आपके साथ हुई है, डिसऑर्डर आपके साथ हुआ है। भले ही आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन दूसरे इंसान के ऊपर आपका कंपल्शंस को इम्पोज करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है।
आप ट्रीटमेंट लीजिए अपने आप को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप इसमें सफ़र कर रहे हैं, हाँ या ना? यस? क्या आप चाहते हैं आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली मेम्बर भी वैसा ही सफ़र करें उसके साथ? आई नो कि आंसर नहीं है, आंसर इज नो. यू डोंट वांट दैट. यू वांट टू बिकम लाइक देम, नॉट दैट दे हैव टू बिकम लाइक यू. सो प्लीज़ इस तरीके से समझिए इस बात को, कंफर्ट को त्यागिए, प्रिविलेज को छोड़ दीजिए. थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, स्मूथ सीज डोंट मेक द बेस्ट सेलर्स. यानी कि शांत समुद्रों में रह के तैराकी नहीं सीखी जाती, या नाव चलानी नहीं सीखी जाती, या जो सीखते भी हैं शांत समुद्रों में वो बहुत अच्छे तैराक नहीं बनते. कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है इंसान को रिकवरी के लिए. रिकवरी रिक्वायर्स योर डिस्कम्फर्ट. सो एंग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस इज़ योर फ्रेंड. उसकी तरफ बढ़ो, उसको अपनाओ, गले लगाओ उसको और बोलो कि अब से मैं इससे भागूंगा नहीं, बहुत लड़ लिया मैंने. इस तरीके से आगे बढ़ोगे, काफ़ी मदद मिलेगी. भागते रहोगे थॉट से, एंग्जाइटी से, कंफर्ट ढूंढते रहोगे, घर में बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, ज़िंदगी, समय, पैसा, फैमिली, करियर सब लॉस पे जा रहा है आपका. द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, यू आर नॉट गेटिंग दैट. लास्ट एक और चीज़, ओसीडी का एक जाते जाते स्कैम और आपके सामने एक्सपोज कर देता हूँ. रिसेंटली एक पेशेंट से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, और मैं कई बार लिखवाता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं वो याद उनको पता होगा अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कई बार कहता हूँ लिखने के लिए कि राइट डाउन कि ओसीडी की बात मानने से आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिल रहा है. ओसीडी क्या बोलता है आपको, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग ओसीडी. तो पीपल से सर सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये मिलता है, पीस मिलता है, घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती. अगर मैं ओसीडी की बात मानता हूँ तो ओके, वाई डू यू वॉन्ट कि आपको ये सब ना हो. वट इज़ द अल्टीमेट थिंग विच यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ. क्या चाहते हो आप जिंदगी से, कैसी लाइफ चाहते हो? सर कंफर्टेबल, सर सुकून भरी, सर जहाँ पे मैं बिल्कुल टेंशन में ना हूँ, जहाँ मेरे घर वाले सेफ रहे, मैं सेफ रहूँ, हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो. तो मैं पूछता हूँ कि क्या सच में ओसीडी को फॉलो करने से ऐसी लाइफ मिल रही है आपको? आप खुद बताइए. आपको ओसीडी बोलता होगा ना कि फॉलो मी, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, बार बार हाथ धो लो, रीचेकिंग कर लो, रीअश्योरेंस ले लो, गूगल पे देख लो, आगे पीछे स्टेप्स ले लो, माइंड में कुछ वर्ड्स बोल लो, रिवाइंड कर लो, रिकैप कर लो. ये सब कर लोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ की गारंटी दे दूंगा. तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हेल्थ ठीक रहेगी, चोरी नहीं होगी, कुछ हार्म नहीं होगा. ये सब बोलता है ना आपको ओसीडी. पर क्या ओसीडी को फॉलो करने से आप सुकून में हो? द आंसर इज नो. यू आर नॉट एट पीस एट ऑल. ना ही आपके घर वाले या पीस पे हैं, ना आप पीस पे हो, ना कोई भी चीज़ एट योर मैक्सिमम पोटेंशियल चल रही है. हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप भी जानते हो. तो अब इस स्कैम से बाहर निकलो, अपना ट्रीटमेंट लो, वेस्ट मत करो अपना टाइम. खुद से इस जंग को लड़ना मुश्किल होता है, लेकिन विद हेल्प इट बिकम्स वेरी इजी. ट्रस्ट द थेरेपिस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस. ट्रस्ट से याद आया कि ट्रस्ट करने में भी बहुत मुश्किल होती है इस ओसीडी के प्रॉब्लम के अंदर. आप अपने लव्ड वंस को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते. वो कहते रहते हैं आपको कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट यू कांट ट्रस्ट. एंड दैट्स नॉट योर इशू. ऐसा नहीं कि आप बुरे इंसान हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो. ओसीडी आपको ट्रस्ट करने नहीं देता, और कई बार थेरेपिस्ट पे भी ट्रस्ट नहीं करने देता. अगर आप थेरेपी में भी आओगे ना, तो कई बार बोलेगा अरे इससे कुछ नहीं होगा, दिस इज ऑफ नो यूज, ब्ला ब्ला ब्ला. बट यकीन मानिए, साइंटिफिक वेज आर द ओनली वे टू ट्रीट एनी डिसऑर्डर. आपको एक प्रोफेशनल की ही बात माननी है. जो इंसान हज़ारों लोगों को ठीक कर चुके हैं, वो आपको भी कर सकते हैं. You and your brain is not different from those all the people who have suffered with the same disorder. उन लोगों के ब्रेन भी आपके जैसे ही थे जो ठीक हो गए हैं. जहाँ पे वो मैसेजेस आने अब इरेलीवेंट हो गए हैं, जोक हो गया उनके लिए, वो आपके लिए भी वैसा ही हो जाएगा. जस्ट डोंट वेट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट्स वेस्ट मत करो लड़ाई झगड़ा करके अपने घर वालों से, अपने आप से, अपने ब्रेन से. एक्सेप्ट थिंग्स, अंडरस्टैंड थॉट्स आर नॉट योर रियलिटी. OCD does not define you. You are more than your OCD. I'll see you in the next video. Till then, take care, subscribe to the channel, like the video, comment below if you have any questions. मैं उसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा. Till then, bye.